खबर पहली राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ से ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलने पहुंचे। सिंधिया और कमलनाथ की मुलाकात होने वाली है। सीएम के निवास पर दोनों मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा होगी, बातचीत होगी। राजधानी भोपाल में सीएम के निवास पर सीएम कमलनाथ और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वैभव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव जी, बताइए किस तरह की ये मुलाकात है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या इस मुलाकात में जिस पर सबसे ज्यादा सस्पेंस जारी है अध्यक्ष पद पर, क्या उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? जया, वर्षा, आपसे कुछ देर पहले ये जो मुलाकात है वो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच में ये मुलाकात हुई थी। जब मुलाकात शुरू हुई थी तो उससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस आला कमान ने कोई फैसला सुना दिया हो या फिर नाम तय कर दिया हो कि यही व्यक्ति कांग्रेस अगला प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, तो उसको लेकर किसी तरह की कोई मुलाकात हो। लेकिन जब मुलाकात खत्म हुई उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकले और मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने साफ कहा कि मैंने दिसंबर में ही स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश अध्यक्ष का जो पद का जो चुनाव होना है वो आला कमान को करना है। आला कमान जो भी फैसला लेगा मैं उसका फैसला मानूंगा, मेरे से जो काम करने को कहा जाएगा मैं उस काम को करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात का मुख्य एजेंडा जो प्राकृतिक आपदा आई है इस वक्त मध्य प्रदेश में, अतिवृष्टि के चलते कई जो गांव पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि नीमच, मंदसौर, ग्वालियर, चंबल संभाग में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए तो उनमें राहत किस तरह से पहुंचानी है, इस सब को लेकर मैंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा की। इसके साथ ही जो सर्वे का काम मध्य प्रदेश में इस वक्त चल रहा है तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा है कि जब मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से बारिश खत्म हो जाए उसके बाद सर्वे का काम कराया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने सलाह भी दी है कि जहाँ पर सर्वे कार्य शुरू हो चुका है वहां पर सर्वे कार्य चलता रहे, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाए तो सर्वे कार्य फिर से चलाया जाए। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राजस्व और जो कलेक्टर के अधिकारी होते हैं जो कि जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, उसके बाद मुआवजा राशि में भी कुछ कटौती कर दी जाती है, तो जो किसान हैं उनको फसल ऋण बीमा का पूर्णतः फायदा मिलना चाहिए। किसी भी तरह की जो कटौती है वो नहीं होना चाहिए और किसानों को, जो मध्य प्रदेश की जनता उसको राहत मिलनी चाहिए। तो जो सस्पेंस था कि कमलनाथ और सिंधिया की मुलाकात होगी, अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर मुलाकात होगी, तो सिंधिया ने अपनी मुलाकात के बाद जो बयान दिया उसका सस्पेंस एक बार फिर से बरकरार है, क्योंकि 20 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अगली बैठक होनी है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बड़े दिनों बाद पीसीसी में पहुंचेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ, और हो सकता है कि उस दिन अध्यक्ष पद का नाम के लिए नेता का ऐलान कर दिया जाए। तो सस्पेंस 20 सितंबर को खत्म हो पाएगा। फिलहाल तो मुलाकात खत्म हो चुकी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन फिर एक बार वही उन्होंने जो बयान जो पूरी कांग्रेस आला कमान जानना चाहती है, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जानना चाहता है कि अगला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, उस पर सस्पेंस बरकरार है। चलिए, शुक्रिया वैभव जी जानकारी के लिए। वैभव गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ और सिंधिया की मुलाकात हुई। वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश उस पर विस्तृत हमारी चर्चा हुई। केवल ग्वालियर चंबल संभाग, मुरैना, भिंड, श्योपुर, अशोकनगर नहीं, लेकिन मंदसौर और नीमच की स्थिति का जायजा की चर्चा हमारी हुई है। और मैंने स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, निवेदन किया है कि मुआवजा राशि जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए, पर सर्वे ठीक होना चाहिए। अगर थोड़ा समय लग रहा है हम लोगों को सर्वे करने के लिए, क्योंकि सर्वे जब तक बारिश न थम जाए तब तक सर्वे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि असली जायजा नहीं हो सकता। तो बारिश थमने के 1-2 दिन बाद सर्वे ठीक से होना चाहिए और फिर उसके अनुमान के आधार पर जो रिपोर्ट स्थानीय कलेक्टर भेजेगा प्रशासन को या राजस्व विभाग को, उसके तहत पूर्ण राशि दी जानी चाहिए, कटौती नहीं होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो दूसरी मेरी सोच थी कि बीमा कंपनियों को कहा जाना चाहिए कि जितने भी किसान जिन्होंने बीमा लिया है
उन सबको, चाहे 100% न हो, लेकिन जितने किसान ने बीमा लिया है, जहाँ किसान क्रेडिट कार्ड से बीमा राशि काटी जाती है, दूसरे किसान बीमा पॉलिसी लेते हैं, उन सबको उस बीमा पॉलिसी के अंतर्गत मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? जो बाढ़ की स्थिति है